अच्छा, तो तुम्हें रुपए चाहिए? जी हाँ, कुछ जरूरत ही ऐसी आ गई है। और अगर मैं तुम्हें रुपए ना दूं तो? आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं करता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को तुम्हारा मजाक नहीं बनाया है विशाल। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मुझे मिसयूज कर रहे हो। बात रुपयों की नहीं है, बात उसूलों की है, बात लालच की है। अब तुम मुझे मेंटली अपसेट करने लगे हो, मेरी नजरों में खटकने लगे हो विशाल। तो ठीक है ना, आप चाहते हैं मैं आपकी नजरों के सामने नहीं आऊंगा, आप रुपये किसी और के हाथ भेज दीजिएगा, लेकिन रुपये तो मुझे चाहिए चाहिए, वरना आप जानते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, विशाल। मेरी अगली गोली तुम्हारा सीना पार करके सामने वाले पेड़ से टकराएगी। आइंदा जबान खोलने से पहले जरा सोच लिया करो, समझे? सर हेडलाइंस तैयार है, आप एक बार देख लीजिए। सर ये आपने क्या किया? ये लो, हेडलाइंस ये होंगी। सर लेकिन जो हेडलाइंस मैं लाई थी वो तो काफी सेंसेशनल थी। सर ये तो कोई हेडलाइंस नहीं हुई, एक डॉक्टर को पुलिस पूछताछ कर रही है किसी स्कैंडल के मामले में। सर ऐसी न्यूज तो अखबार के किसी कॉर्नर में होनी चाहिए। तुम समझोगे नहीं, ये बहुत सेंसेशनल हेडलाइंस होने वाली हैं। डोंट माइंड सर, पर ये तो कोई हेडलाइंस ही नहीं हुई। तनु, मैंने कहा ना, गो एंड गेट दिस प्रिंटेड नाउ। तो अभी तक आई नहीं। सर ये ओके? तनु, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा दीज विल बी द हेडलाइंस, नाउ गो एंड गेट दिस प्रिंटेड। यस सर। कल की हेडलाइन सिर्फ एक आदमी के लिए छपेगी, उदय नारायण सेठ। हेलो, न्यूज पसंद आई सेठ साहब? सेठ जी, आपको मालूम होना चाहिए वही डॉक्टर है जिसने गंगा के बच्चे और आपके बेटे का डीएनए टेस्ट किया था। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और मुझे तो लगता है ये बातों बातों में सब कुछ बता देगा। आप तो जानते हैं पुलिस वाले अच्छों अच्छों की जुबान खुलवा देते हैं। ये तो बेचारा एक मामूली डॉक्टर है, डर के मारे सब कुछ पटर पटर बता देगा और डीएनए टेस्ट के हेरा फेरी के बारे में भी बता देगा। सेठ जी, ये फंसा तो हम दोनों को देगा। मैं तो चूहा हूं, मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन आप जैसा हाथी कैसे निकलेगा? मुझे तो लगता है आपके बेटे को और आपकी बहू को सब पता चल जाएगा। धोखेबाज, गंदे इंसान। आपने मुझे धमकाने के लिए गोली हवा में चलाई थी, लेकिन मैंने तीर हवा में नहीं छोड़ा है, निशाने पर मारा है। मेरा निशाना दोबारा देखना चाहोगे? कितनों को निशाना बनाएंगे सेठ जी? कितनी गोलियां चलाएंगे? जंगल में सरकार ने शिकार करने पर पाबंदी लगा दी है, किसी लगता है आप शहर में शिकार खेलना चाहते हैं। बेहतर यही होगा आप वक्त वक्त पर मुझे रुपये देते रहिए, मैं डॉक्टर के आर्टिकल्स बदलता जाऊंगा। रुपए तो नहीं मिलेंगे विशाल। आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो लगता है गंगा की किस्मत में आपके घर की बहू बनना लिखा है। अरे गायत्री, ये तो वही डॉक्टर जिसने मेरा डीएनए टेस्ट करवाया है, लेकिन पुलिस इसे परेशान क्यों कर रही है? तो अच्छा आदमी है। अगर तुम्हें वाकई लगता है कि अच्छा आदमी है तो तुम्हें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन अजय, सारी बातें जानने के बाद ही कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि पता है ना, पुलिस कई बार शरीफ लोगों को शक के बिना पर परेशान करते रहते हैं।
इसलिए लोग पुलिस के पास जाने से या मदद लेने से डरते हैं। ऐसी बात नहीं है गायत्री। किसी भी मामले के तह तक पहुंचने के लिए उसकी छानबीन करना जरूरी होता है, और ऐसा नहीं है कि पुलिस को भी कम परेशानी होती है। एनीवे, मैं जरा फोन लगा के देखता हूँ, पता तो चले आखिर बात क्या है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आई एम अजय नारायण सेठ हियर। कैन आई प्लीज स्पीक टू डॉक्टर मेहता? जी, वो इस वक्त घर पे नहीं है, विजिट पे गए हैं। अच्छा, ठीक है। ऑफिस के बाद मैं हॉस्पिटल में जाकर उससे मिल के आता हूँ। घर पे नहीं है इस वक्त। देखिए, मैं जानता नहीं मेरा गुनाह क्या है, और ये इंस्पेक्टर सावंत हैं कौन और क्या चाहते हैं, क्यों मुझसे पूछताछ नहीं करते, आखिर मेरा वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं? मैं हूं सावंत। आप इंस्पेक्टर सावंत हैं? ठीक है, पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपके इस चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हो रहा है सर। बैठिए। देखिए डॉक्टर साहब, हमें एक गाड़ी मिली है जिसका नंबर है MH024343, और उस गाड़ी में हमें कुछ हथियार भी मिले हैं, और इत्तेफाक से वो गाड़ी आपकी है। क्या और आपने उस गाड़ी के खो जाने की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। क्या क्या नंबर बताया आपने? MH024343। नहीं, ये मेरी गाड़ी नहीं है, और ना ही कभी थी। वो कहता है कि ये गाड़ी उसने आपसे खरीदी है। वो झूठ कह रहा है, मैंने आज तक अपनी गाड़ी कभी नहीं बेची। डॉक्टर साहब, आपको याद है कि आपके हाथों से 2 साल पहले एक गलत ऑपरेशन हो गया था? मेरी समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी और 2 साल पहले के ऑपरेशन का क्या वास्ता? दरअसल इस ऑपरेशन में उस पेशेंट की मौत हो गई थी। पॉसिबल है, कभी कभी ऑपरेशन दरमियान ऐसा हो जाता है। उस पेशेंट की वाइफ ने कंप्लेंट की है कि दरअसल आपने उसकी हत्या की थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूं ना ही वो गाड़ी मेरी है, ना ही मैंने किसी की हत्या की है, ना ही ऑपरेशन दरमियान मैंने किसी का कत्ल किया है। मैंने आज तक कोई जुर्म नहीं किया है। कोई जुर्म नहीं किया? याद कीजिए, शायद नहीं, मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया है। शायद रुपया लेकर आपने कोई गलत काम किया हो। नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने आज तक कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया है। बिलीव हो मी। सकता है आपने रुपया लेकर किसी की DNA रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया हो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ होगा नहीं ना? देखिए डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं कि आप निहायत ही शरीफ आदमी हैं, और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन आपको कोर्ट में आकर यह बयान देना होगा कि आपने गंगा की DNA रिपोर्ट में फिर बदल किया था, और आपको ओरिजिनल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करनी होगी, ताकि जज गंगा के हक में अपना फैसला सुना सके और उसे न्याय दिला सके। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूं, मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ, और सच सच बता दूंगा। अरे जेलर साहब, आप बैठिए बैठिए। गंगा, बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सच? हाँ, और वो कोर्ट में अपना बयान देने को भी तैयार है। ये तो बड़े ही खुशी की बात है। इसका मतलब इंस्पेक्टर सावंत ने काम आसान कर दिया। अरे गंगा, पुलिस के आगे तो बड़े से बड़ा मुजरिम भी मुंह खोलने को मजबूर हो जाता है। ये तो एक मामूली सा डॉक्टर है जिसे सोसाइटी और अपने प्रोफेशन का ख्याल रखना पड़ता है। डॉक्टर पुलिस के आगे टेक नहीं पाया, और सावंत को ज्यादा वक्त नहीं लगा उसका मुंह खुलवाने में। मतलब विशाल के बाद अब डॉक्टर की बारी है। हाँ, डॉक्टर का बयान तुम्हारी जिंदगी की तमाम परेशानी को खत्म कर देगा, और कोर्ट का फैसला उदय नारायण को मजबूर कर देगा कि वो तुम्हें अपनी बहू माने। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपने सारे अधिकार मिलेंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? जेलर साहब, मैं जानती हूँ मैं हक पर हूँ, और शायद इसीलिए कुदरत मेरा साथ दे रही है। यही तो मेरा मकसद है गंगा। तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी जी चुकी, वो बेचारी सिर्फ इसलिए जिंदा है ताकि तुम्हें सुखी देख सके, और मैं जीते जी उसे ये सुख पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। गंगा, अब तुम्हारे अधिकार तुमसे दूर नहीं है।
सर अगर आप 22 नंबर के पेशेंट को देख लेते तो सर अगर आप 22 नंबर के पेशेंट को देख लेते तो वो काफ़ी बेचैन है, कहता है पेन है। तो उसे पेन किलर दे दो। सर आपने तो कहा था इंजेक्शन देने को। मैं आता हूँ। जाओ, मैं आता हूँ। हेलो डॉक्टर, आजकल न्यूज़पेपर की हेडलाइन में नाम छप रहा है तुम्हारा। बहुत नाम कमा रहे हो। हेलो, कौन बोल रहा है? देखो डॉक्टर, अगर अजय नारायण की डीएनए रिपोर्ट की असलियत तुमने पुलिस को बता दी तो कानून से तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी तरफ से तुम्हें मौत जरूर मिलेगी। कौन बोल रहा है? नाम क्यों नहीं बताते आप सामने क्यों नहीं आते? हेलो हेलो। चिल्लाने से मौत टल नहीं जाएगी डॉक्टर। अगर मौत से बचना चाहते हो तो अपनी जुबान बंद रखना। अंडरस्टैंड? आप सामने क्यों नहीं आते? हेलो हेलो। डॉक्टर साहब, मैं वो औरत हूँ जिसके ऑपरेशन के करने के बहाने आपने उसकी पति की हत्या कर दी। आज मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? बोलो, जवाब दो, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मैं एक पेशेंट हूँ, इलाज कराने के लिए आया था इस हॉस्पिटल में, लेकिन तुम्हारी बेईमानी सुनकर जा रहा हूँ यहाँ से, कहीं और अपना इलाज कराऊंगा। मैं भी अपने पिता को यहाँ से ले जा रहा हूँ। तुम जैसे मक्कार और बेईमान डॉक्टर से इलाज कौन कराएगा? अरे जिसकी कार से हथियार निकल सकते हैं, क्या वो डॉक्टर हो सकता है? वो तो खूनी है, खूनी। मेरा बच्चा यहाँ पे एडमिट है डॉक्टर साहब, अगर उसे कुछ हो गया ना तो इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। चलो। देख लिया डॉक्टर, बेईमानी का अंजाम। आज तुम्हारे पेशेंट तुमसे छिन गए हैं, कल तुम्हारी डिग्री तुमसे छिन जाएगी और उसके बाद एक दिन तुम्हारी अपनी ही औलाद अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ने से इनकार कर देगी। बदनामी लेकर मारे मारे फिरोगे, लेकिन यह दुनिया तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। तुम्हारा पाप हर जगह तुम्हें नाकाम कर देगा और उस वक्त तुम सिर्फ मौत मांगोगे, मौत, और तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। डॉक्टर आर.पी. मेहता अपने पूरे होश हवास में यह खत लिख रहा हूं कि गंगा का बच्चा दरअसल अजय नारायण सेठ का ही खून है। वो उसी का बेटा है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर आर.पी. मेहता कहाँ मिलेंगे? इस रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए आजाद टाइम्स के एडिटर विशाल ने मुझे बहुत बड़ी कीमत दी थी। उसी के इशारे पर मैंने रिपोर्ट बदलकर झूठी रिपोर्ट गंगा को पेश कर दी। असली रिपोर्ट विशाल के पास है। ये रिपोर्ट साफ साफ जाहिर करती है कि गंगा का बच्चा अजय नारायण सेठ की जायज औलाद है। इस गुनाह में मेरे और विशाल के अलावा उदय नारायण सेठ भी गुनहगार हैं। कोर्ट को बयान देकर जिंदगी भर की बदनामी झेलना मुझे मंजूर नहीं है, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं।
डॉक्टर 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 मेहता, He's dead. गंगा, गंगा चिंता क्यों करती हो? क्या तुम्हें ऊपर वाले पे विश्वास नहीं? देखो, जब वो एक रास्ता बंद करता है तो और 10 रास्ते खोल देता है। क्या तुम्हें अपनी सच्चाई पर यकीन नहीं है? तो फिर जब तुम्हें अपनी सच्चाई पर यकीन है, भरोसा है, तो निराश क्यों होती हो? गंगा, ये सब वक्त की बात है। और देखना, जिस दिन वक्त तुम्हारे साथ होगा ना, सब ठीक हो जाएगा। जेलर साहब, और क्या रास्ता निकल सकता है? फिलहाल तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जिंदा होता तो काम आसान था, लेकिन अभी तो और मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि हम लोग निराश हो जाएं, हम लोग हिम्मत हार जाएं। नहीं गंगा, हम इंसानों के हाथों में कभी भी कुछ नहीं होता, और ना ही हम उस ऊपर वाले की लीला को समझ पाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत से काम लो, देखना जीत तुम्हारी होगी। सेठ जी, नागिन पिटारे से बाहर आ गई है। सबसे पहले उसने मेरे 10 करोड़ रुपयों को डसा, उसके बाद उस डॉक्टर को डसा। अब हमारी बारी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप हर बात पर मुझ पर रिवॉल्वर तानना छोड़िए और सोचिए हमें करना क्या चाहिए। नागिन का पिटारा तुमने ही खोला था ना विशाल? उसको इतनी ज्यादा शय देने वाले तुम ही थे। बहुत ज्यादा दिमाग पाया है ना तुमने, तो फिर सोचो, चलाओ अपनी कलम, करो मुझे ब्लैकमेल। देखिए, मैं जानता हूं अब अभी तक अपने 10 करोड़ रुपयों को नहीं भूल पाए, और ना ही आपकी पेपर्स में हुई बेइज्जती को, लेकिन यह वक्त एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का नहीं है। कसम से मुझे आज रुपयों की बहुत जरूरत है, लेकिन क्या मैंने आपसे एक भी रुपया मांगा? उसकी भी वजह है, क्योंकि डॉक्टर की चिता पर तुम अपने आप को महसूस कर रहे हो। देखिए, वो सब छोड़िए और मेरा न्योता कबूल कीजिए। इस वक्त हम दोनों का एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितना बटेंगे गंगा उतना ही मजबूत होते रहेगी। मुझे पता चल गया है, गंगा के पीछे उस जेलर का दिमाग है, वही जेलर जो उसकी मां का हमदर्द बन गया है। ओ, ये बात है। जी, गंगा के हाथ में इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है वो बच्चा, राइट? जी हाँ, आपका पोता। अगर वो बच्चा ही ना रहे तो झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।